श्री गुरुदेव दत्त। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या को लेकर के उसके विषय पर बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैं बात कर रहा हूँ बढ़ते हुए तनाव और डिप्रेशन की। और सबसे पहले मैं बात शुरू करूँगा श्रीमद् भगवद गीता से। मुझे लगता है कि शायद भगवान श्री कृष्ण ने इस बीमारी को समझकर इसका हल पहले से लिख दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दो बातें कही। ध्यायतो विषयानुपुंसः संगस्तेषुपजायते सगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम् स्मृति भ्रशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक व्यक्ति जो इस रोग का शिकार है और शायद उसे भी नहीं पता वो क्यों इतना परेशान है, वो क्यों इतना अकेला महसूस करता है, वो क्यों इतना नाराज़ है। इसकी शुरुआत होती है क्रोध से। क्रोध व्यक्ति के जीवन में आरंभ होता है और जब वो गुस्सा करने लगता है तब धीरे धीरे वो उसकी मेंटल स्थिति से वो गिरने लगता है, उसकी मेंटल स्थिति कम होने लगती है, उसकी मेंटल स्थिति से वो नीचे गिरने लगता है। ये मुख्य शुरुआत है क्रोध से। हमें अपनी क्रोध पर कंट्रोल रखना चाहिए। जबकि हम बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं और धीरे धीरे क्रोध का रूपांतर हमारी शरीर पर पड़ता है और हम मानसिक तनाव से बहुत पीड़ित हो जाते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आरंभ होता है तो उसे लगता है अरे बहुत नॉर्मल बात है, कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने उसको डांट दिया। पर हुआ क्या, एक बार आपने गुस्सा किया फिर आप शांत हो गए, दूसरी बार आपने क्रोध किया फिर आप शांत हो गए। धीरे धीरे आप जाएंगे, क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे और फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। पर एक समय ऐसा आएगा जब आप क्रोध तो करेंगे, आप वहाँ पहुँच तो जाएंगे पर आप वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाएंगे और तब आपको डॉक्टर बताएगा कि भैया आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। इस रोग का बहुत बड़ा हिस्सा है महत्वाकांक्षाएं, यानी अपनी इच्छाएं जो कभी कम नहीं होती, जो कभी शांत नहीं होती। बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं मन में आती रहती है और शायद वही इच्छाएं, वही कामनाएं हमारी पूरी नहीं होती, तब हम क्रोध के शिकार हो जाते हैं, तब हमारी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है और हम ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तो धीरे धीरे आप जाएंगे, क्रोध करेंगे, क्रोध से फिर मानसिक तनाव बढ़ता जाएगा, मानसिक तनाव से फिर आपकी जो मेंटल स्थिति है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जिस दिन हमने अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को कंट्रोल में करना सीख लिया, उस दिन आपके मन से मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। को लगा कि कोई व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो चुका है, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप एक काम करें, उसको एक ऐसे वातावरण में लेके जाइए, उसको एक ऐसे माहौल में लेके जाइए, उसको प्रकृति से जोड़िए कि देख कितनी हरियाली है इस संसार में, कितना सुंदर है ये देश, मेरे साथ चल और देख कितनी सुंदर ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, कितनी हरियाली है यहाँ पर। तो कहने का मतलब इतना है कि आप उसको खुश रखने का प्रयास करें, आप उसका दिल बहलाते रहे ताकि वो इस बीमारी से निजात पा सके। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस रोग से बच सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना होगा, अपनी इच्छाओं को और अपनी कामनाओं को आपको कंट्रोल में रखना सीखना होगा। तब आप
इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, तब आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आपका दोस्त रघुनाथ फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तक के लिए श्री गुरुदेव दत्त।